दोस्तों, मैं अतुल कुमार सक्सेना, एक्सियन जलगांव। दिनांक 21 एक 2025 को रेलवे में एक एक्सीडेंट हुआ है। कितने यात्री मरे हैं? साइट पे पहुंचने वाला पहला ऑफिसर मैं था। मैं मोटरसाइकिल से, क्योंकि मेरी गाड़ी की एक बत्ती खराब हो गई थी, तो मेरा लौटने का टाइम 8 से 9 रहता है। तो सिंगल बत्ती में गाड़ी चलाना जो है मना है। इट इज अ वायलेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। और उसमें वायलेशन भी है, और दूसरा कोई आदमी समझेगा स्कूटर आ रही है। तो मैंने अपनी गाड़ी 12 बजे छोड़ दी थी जलगांव के लिए, कि भाई पचौदा में ठीक नहीं हो रहा था। वहां से जब एक्सीडेंट की न्यूज सुनी मैंने, तो मैं एक आदमी की मोटरसाइकिल पे बैठ करके पचौरा आ गया, और अपने ड्राइवर को बुला करके मैं एक्सीडेंट स्पॉट पे आ गया। उसका नाम, ड्राइवर का नाम है बाबा गबली। गाड़ी का नंबर TVU 8861। मैंने गालन में लेबर से काम कराने के लिए, काम कराने का स्टाइल मेरा अलग है थोड़ा। गालन में लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, इसके लिए एक मकान किराए पे लेकर रखा है। उनके लिए 10 गद्दे दे के रखे हैं और 10 चादर दे के रखी है। जैसे ही मैं पचौरा से निकला, मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया, बत्ती ठीक हुई हो चाहे ना ठीक हुई हो, अर्जेंट इस स्पॉट पे पहुँचो। और वहाँ एक रास्ता है हडसन, हडसन, HUDSAN। यहाँ से मुड़ जाना, तुम डायरेक्ट पहुँच जाओगे। उसको ये भी बताया कि गालन में हमारे 10 गद्दे और 10 चादर हैं, 10 चादर उठा के ले आओ। सारी लाशों को गैंगमैन लोगों की मदद से मैं जो है उसको हटाया, गिट्टी पे रखा, फिर गाड़ी चलाई। गाड़ी का एक-एक कोच का निरीक्षण किया, कुछ और रह तो नहीं गया है। ये सब मैंने किया, तब गाड़ी चलाई। लेकिन हुआ क्या था, पुष्पक एक्सप्रेस की 12533 की चेन पुलिंग हो गई। चेन पुलिंग को रेलवे में एसीपी बोलते हैं। तो जब एसीपी होती है तो गाड़ी 110 से चल रही है, अचानक से रुक जाएगी, थोड़ा बहुत धुआं हुआ, थोड़ा बहुत निकलेगा। पब्लिक ने समझा आग लग गई है, तो पब्लिक चली गई। ये अप रोड पे थी पुष्पक। ये पब्लिक कहाँ चली गई? डाउन रोड पे। डाउन रोड पे चली गई, और डाउन रोड के ट्रैक पे खड़ी है। इधर से 12627 आई, कर्नाटक एक्सप्रेस है, ये बंगलोर तक जाती है। इसने 11 आदमियों को तो रन ओवर कर दिया गया। रन ओवर का मतलब होता है रौंद दिया, रन ओवर। आप समझ रहे हो? जब कर्नाटका आ गई, ये 11 आदमी अगर ट्रैक पे नहीं रहते थे तो ये मरते नहीं थे। वहां जगह थी,
हमारा जो बेलास्ट शोल्डर होता है, शेष रहता है, वो 90 सेंटीमीटर का रहता है। वहां पे वो खड़े हो सकते थे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है उन लोगों में से कोई ना कोई आदमी मोबाइल जरूर चला रहा होगा, मोबाइल। ट्रैक पे खड़े हैं, तुमको तो पता है राशि, मैं ट्रैक पे खड़ा होता तो मम्मा का भी फोन नहीं उठाता, मैं अपने पिताजी का फोन नहीं उठाता था, अपनी अम्मा से शिकायत कर देते थे, "तुम्हारा लड़का उसकी फोन नहीं करता"। तो जब मैं ट्रैक पे रहता हूँ किसी का फोन नहीं उठाता हूँ। अब आप उसी पे व्हाट्सएप देख रहे हैं, पक्का है कि लोग मोबाइल चला रहे होंगे और ड्राइवर ने विसिल दी होगी, विसल दिया होगा, लेकिन जब मोबाइल चला रहे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। इस घटना में सबसे पहले पहुंचने वाला ऑफिसर मैं था, इसलिए मेरे को इंक्वायरी में बुलाया गया था। अभी मैं इंक्वायरी से लौटा हूँ, 2 दिन से इंक्वायरी चल रही है, 2 दिन से इंक्वायरी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई घटना हो जाए तो हम दूसरे ट्रैक पे ना खड़े हों, गलत है ये। एक बार एक केस हो गया था हमारे जोनल ट्रेनिंग सेंटर में, निर्मलकर सर हैं, हमको मैनुअल पढ़ना उन्होंने सिखाया। उनकी लड़की बीटेक कर रही थी भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज से, गाड़ी पकड़ने के लिए भोपाल स्टेशन आ रही थी और मोबाइल मोबाइल पे बातें करते आ रही थी, पीछे से गाड़ी आ गई और वो मर गई। ज्यादातर एक्सीडेंट केस होते हैं ट्रैक पे मोबाइल यूज करने के। एक पेट्रोलमैन मरा था, एक पेट्रोलमैन मरा था एक बार, इसी सेंट्रल रेलवे में। जब लोग साइड पहुंचे तो पता चला वहां साइड पे हेडफोन तक मिले। इसका मतलब क्या हुआ, तुम मोबाइल पेट्रोलिंग भी कर रहे हो और तुम हेडफोन का इस्तेमाल भी कर रहे हो। लेकिन मेरी भारत की जितनी जनता है उन सबको एक्सीडेंट से बचाना है। जनता सुधर जाए कि कुछ भी हो जाए, हम अपोजिट ट्रैक पे नहीं जाएंगे। भाई अगर हम कह रहे हैं कि अगर 2533 का जो है इसमें कुछ भी हो गया, उनके समझ में देखो, रेलवे वाले के समझ में आता है कि ये आग लगी है कि क्या नहीं है। आम पब्लिक को क्या समझ में आता है ये आग है कि क्या है। आग मतलब फायर, एकदम बढ़िया फायर। आग लगी किसी कारण, पूरी बोगी जल गई, वो फायर किस होता है। जैसे पंजाब मेल का हो चुका है, एक बार बोगी जल गई थी, गोधरा में हो चुका है। फायर का मतलब आग लगना। आग लगेगी कैसे। आजकल इंडियन रेलवे में 99% 99% पेंट्री कार में खाना बनना बंद हो गया है। क्यों। इसमें गैस इस्तेमाल होती थी। अब अब पेंट्री कार वाले खाना जो ऐसे नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई बेस किचन है, बेस किचन है, वहां से खाना पैक हो सकता है। यहाँ तक कि पेंट्री कार वाला समोसा लेके घूमता है ना, वो भी बाहर से आता है। रेलवे इतनी सतर्क है कि रेलवे ने 99% समझ लो पेंट्री कार में खाना बनाना बंद कर। आग कैसे लगेगी यार। और यात्री आग की अफवाह उड़ा रहे हैं कि आग लगी है। कोई आग नहीं लगी है। धुआं और आग में बहुत अंतर होता है। तो मेरा सारे भाइयों बहनों से, पूरी भारत की जनता से निवेदन है कि कभी भी, अरे ये यात्री चाहते अगर 2533 के, जिनको लग रहा था कि आग लग गई है, तो इसी के बगल में जगह थी, यहाँ खड़े हो जाते ना, दूसरे ट्रैक पे जाने की क्या जरूरत थी। देखो मृत्यु सबकी लिखी है। श्री राम भी मरे थे,
तो 21 में भरे थे, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय, उसकी मृत्यु तय। दो ही लोग मृत्यु से बच के आए हैं, एक सत्यवान और एक नचिकेता, मृत्यु होने के बाद बच के आए हैं। बाकी तो कोई बच के आया ही नहीं। सत्यवान और नचिकेता मृत्यु होने के बाद बच के आए हैं। तो कहने का मतलब हम लोग सतर्क हो जाएं, ये पूरी हिंदुस्तान की जनता से, को जिस धर्म के हों, कि भैया भविष्य में कोई घटना ऐसी हो जाए कि आप रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, गाड़ी में कुछ नहीं हुआ है फिर भी आप चल रहे हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। ये मोबाइल बहुत घातक है। अगर मेरा बस चले, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो एंड्रॉयड मोबाइल को कूट कूट के फेंक देता। ये एंड्रॉयड मोबाइल हमारी जान ले रहा है। हम लोग इस पे वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। कभी बेटा जो है रेलवे ट्रैक पे तुम लोग भी चलोगे कभी, कभी ना कभी चलोगे, चाहे जिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी करोगे, जिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी करोगे, लेकिन गाड़ी पकड़ने तो स्टेशन ही जाओगे ना। अब तुम ट्रैक पे चल रहे हो और मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हो सकता है तुमको गाड़ी वाला प्लेटफॉर्म पे ना उतारे, किसी दूसरे रास्ते पे उतार दे। तुम क्या कोशिश करोगी? अरे यार, एफओबी क्या होता है? एफओबी क्या होता है? एफओबी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए रास्ता। अब तुमने शॉर्टकट खोज लिया कि हम प्लेटफॉर्म को कूद के जाएंगे समय बचाने के लिए। आप समय बचाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 आपकी ट्रेन आने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 आप कूद के गई, हो सकता है उसी के बीच में गाड़ी आ जाए, केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको ये सब काम नहीं करने हैं। हमको एफओबी पे चढ़ के जाना है। बहुत से यात्री देखे मैंने, वो क्रॉस करते हैं। तो गलती इसमें रेलवे की थोड़ी ना है, गलती यात्रियों की है। करोड़ों रुपए का एफओबी रेलवे ने क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है ना कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना हो तुमको तो तुम जाओ। एफओबी देखी हो ना तुम? ऐसे चढ़ के, हाँ, ऐसे चढ़ के और फिर इधर से नीचे। यहाँ करके हाँ। दूसरे प्लेटफॉर्म, तीसरा प्लेटफॉर्म, चौथा प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं एफओबी, फुट ओवर ब्रिज नाम। एक होता है आरओबी होता है, तो आरओबी का कोई संबंध नहीं है इससे। तो रेलवे एफओबी बना के दे रही है, फिर भी यात्री जल्दीबाजी में लकड़ी का गुटका लगा रहता है, डिस्टेंस पीच बोलते हैं इसको। लूप लाइन में 30-30 मीटर पे बना रहता है लकड़ी का गुटका, वुडन ब्लॉक। इसको पकड़ के चढ़ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म नहीं तो दूसरे पहुंच जाते हैं। गलत है ना? अगर उस समय अप की गाड़ी आ गई मान लो, या डाउन की गाड़ी आ गई, तो आदमी का मरना तय है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई आजीवन उम्र लेके आया, कभी ना कभी तो कोई मरेगा ही, सब लोग मरेंगे। लेकिन हम लोग सतर्क हो जाएं। जो 21/1/2025 को घटना हुई है, 21 तारीख कौन दिन था अभी? ट्यूसडे, मंगलवार ना। 21 को हुई तो 22 को हुई घटना। बताए तो, आज 24 तारीख इंक्वायरी हुई मेरी, कल 23 तारीख इंक्वायरी हुई, ये 22 तारीख की घटना है। ये घटना 22 तारीख की है, मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मेरा शुगर लेवल इस घटना को देख के बढ़ गया था। ये 22 तारीख घटना हो, क्योंकि 22 को एक्सीडेंट हुआ है,
23 को इंक्वायरी हुई है, 24 को आज 24 है ना? हाँ तो ये घटना 22 तारीख की है। तो कहने का मतलब ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं नहीं करना है। कम से कम कुछ लोग तो सतर्क हो जाएंगे। ओके, नमस्कार। आप सभी लोग का जो है परिवार सुखी रहे और आप लोग इन नियमों का पालन कीजिए।